आज मैं आपको एक ऐसे कपल से मिलवाऊंगी 5 साल तक इन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा। मोहब्बत की दास्तान फेसबुक पेज पे कमेंट से स्टार्ट हुई। बंदे के साथ तो मुझे लाहौर अच्छा लग रहा है, वरना नहीं रह पाती मैं तुम्हें अपने साथ हज करवाना चाहता हूँ। सिर्फ क्या चीज़ होती है ना, एक दूसरे को इज्जत देना। कोई मामूली चीज़ तो नहीं है बारात लेके जाना। मैंने जो अपना डिसीजन लिया था उस पर मैं कायम रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल बज़। मैं हूँ वजिया नजम। आज मैं आपको एक ऐसे कपल से मिलवाऊंगी जिनकी मोहब्बत की दास्तान फेसबुक पेज पे कमेंट से स्टार्ट हुई और फिर इन्होंने एक दूसरे से शादी की। जो बहन है इनका ताल्लुक कराची से और ये जो हमारे भाई हैं इनका ताल्लुक लाहौर से है। ये हमारे भाई इतने इकबाल के शाहीन है कि लाहौर से कराची गए बारात लेकर और हमारी भाभी को यहाँ लेकर आए। सबसे मज़े की बात इनकी कहानी में ये है कि 5 साल का रिलेशनशिप रहा, लेकिन 5 साल तक इन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा, एक दूसरे से नहीं मिले। अपनी शादी वाले दिन इन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा और तभी एक दूसरे से पहली बार मिले। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सिलसिला कैसे शुरू हुआ और अब शादी के बाद इनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले ये बताएं कि लाहौर कैसा लगा आपको? लाहौर मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं घूमी, देखा नहीं अभी ज़्यादा खुल के। कराची ज़्यादा अच्छा था या लाहौर? कराची लाहौर ज़्यादा अच्छा। अपना शहर को मैं बुराई नहीं कर सकती। यहाँ पे आपका बंदा है अब? बंदे के साथ तो मुझे लाहौर अच्छा लग रहा है, वरना नहीं रह पाती मैं यहाँ। बिल्कुल ठीक है, तो मैं रह रही हूँ। अच्छा ये बताएं कि आपकी ये कहानी शुरू कैसे हुई थी? किसने किसको अप्रोच किया? पहले किसने हाथ बढ़ाया था? ये बताएंगे ये वाली बात। बताएं। पहले मैं जो है मेरा पेज था फेसबुक पे, तो मैं उसको चलाता था। वहाँ पर मेरी पोस्टिंग वगैरह होती थी पिक्चर्स पे, वीडियोस पे, तो उस पर इन्होंने कमेंट्स किया है। तो कमेंट्स के दौरान ना अचानक से एक दिन इन्होंने बोला कि भाई मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। तो उससे मुझे तजस्सुस हुआ। मैं क्या नमाज़ कराची की लड़कियाँ, क्योंकि मेरे जहन में तो ये था कि भाई कराची की लड़कियाँ जो होती हैं वो गाली गलोच या इस तरह बदतमीज़ी की उस पर होती हैं। लेकिन वो फिर जब इसकी तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स आया, मैं क्या सुनो, तो फिर वो उस तरह बात करते पता चला कि अच्छा ये इस तरह है, ये अच्छी लड़की है कराची की। फिर पता चला कि हाँ अच्छी लड़कियाँ भी होती हैं कराची में। तो वहाँ से हमारी बात शुरू हुई। ऐसा ऐसा बात करते करते एक दूसरे को जाना, और काफ़ी मुश्किल हुई मुझे इससे नंबर लेने में, क्योंकि नंबर दे नहीं रही थी, बात भी नहीं कर रही थी। मैंने हाफ नंबर दिया था। मैंने कहा आगे का खुद कंप्लीट करें, कि जब ये आधा नंबर देंगी ना तो मैं उसको आगे कंप्लीट कर लूँगा। इत्तेफाक ये था कि जिस दिन हमारी बात हो रही थी उस दिन जो है ना लाइट चली गई, तो नेट ऑफ हो गया, तो ना कॉन्टैक्ट था ना कुछ था। अब मेरे पास सिर्फ आधा नंबर था, ना मैं कॉल कर सकता था ना कुछ। तो फिर उनको मजबूरी में आके मुझे मैसेज करना पड़ा। तो उस टाइम मेरे पास पूरा नंबर आया। अच्छा मुझे बताएं कि फेसबुक पेज पे काफ़ी लड़कियों के कमेंट्स आते होंगे, ये पहली लड़की नहीं होंगी, तो पहले कभी किसी के लिए आपके दिल में ऐसी फीलिंग आई कि इससे बात करनी है, इसको जानना है? मैं कमेंट्स वगैरह वैसे ही पढ़ता था, लोग लड़कियों के आते थे, सबके आते थे। तो इन्होंने जब बोला ना कि मैं लाहौर से, यानी मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, तो उस टाइम पर मुझे हुआ कि यार एक नमाज़ और कराची, वो 2 पॉइंट जो थे ना वो मुझे यहाँ तक ले आए, और आज ये मेरे साथ खड़ी है। अच्छा जब घर बताया था कि शादी करनी है, ऐसे एक लड़का पसंद आ गया, तो घर वालों ने कहा नहीं कि नहीं फेसबुक पे एक लड़के पे कैसे यकीन कर सकती हो, फिर इतनी दूर पर से? लाहौर के लड़कों का इंप्रेशन वैसे ही बड़ा ख़राब है। जाहिर सी बात है, हर पेरेंट्स पूछते ही हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स को इतना आइडिया था कि अगर मैं इतनी बड़ी बात किसी के लिए कह रही हूँ तो मैंने भी पहले ख़ुद अच्छे से देखा होगा। फिर उन्होंने भी पूछा, फिर मैंने बात करा दी थी। तो इनके बात करने का अंदाज़ ही ऐसा होता है कि फिर सबको अच्छे लग गए। को भी फेसबुक पे काफ़ी लड़कों के मैसेज आते होंगे, बहुत लोग अप्रोच करते होंगे, ख़ानदान में भी रिश्ते आते होंगे। ये मुझे बताना है कि मैंने आज तक किसी को कोई रिप्लाई नहीं करती थी। ये शायद मेरे नसीब में थे, तो पता नहीं क्यों मैंने इनको रिप्लाई भी किया और नंबर भी दे दिया। एक और बात बताऊंगी ना, हम लोग आपस में जब हमारी बात भी हो गई थी ना, हम सिर्फ फ्रेंड्स थे, काफ़ी टाइम हम सिर्फ फ्रेंड्स थे और बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। कि मैं इनको बोलती थी कि शादी तो अपने शहर में ही करनी चाहिए। इनका भी यही माइंड था कि हाँ अपने शहर से हट के नहीं करनी चाहिए। ना मैं कभी चाहती थी कि कराची से बाहर निकलूँ और ना ये, और दोनों ने उल्टा कर लिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि घर वालों को जब आपने बताया तो कन्विंस करने में मसला हुआ, माने नहीं माने कि हम इतनी दूर शादी नहीं कर सकते, एक लड़की को हम जानते नहीं, अपने घर कैसे लेके आए? लड़कों का मोस्टली होता है ना कि उनके अम्मा अब्बा नहीं मानते। हाँ जी, मसला तो जाहिर सी बात है होना ही था, क्योंकि उस टाइम पे जब चल रहा था उस टाइम मेरे पास जॉब नहीं थी, तो जॉब भी नहीं थी, ऊपर से घर के हालात वगैरह ये कि लव मैरिज है, ऊपर से कराची में, वो भी कोई मामूली चीज़ तो नहीं है बारात लेके जाना कराची। और फिर तो इस तरह फिर जॉब हुई, तो उसके बाद थोड़े मामला सेट हुए, लेकिन उससे पहले तो काफ़ी मुश्किल हुई। अच्छा लड़कों को प्यार तो हो जाता है, लेकिन घर से जब मार पड़ती है ना तो फिर उनके होश ठिकाने आ जाते हैं कि नहीं प्यार व्यार कुछ नहीं है। तब आपके साथ 1 मिनट के लिए ऐसा हुआ कि आपने सोचा हो कि नहीं यार इतनी बेइज्जती हो रही है घर में, मैं नहीं करता शादी, लड़कियां लाहौर में भी बहुत मिल जाएंगी, छोड़ देता हूँ?
हाँ, ये बात आपने अच्छी कही है, लेकिन मैं अगर गलत जगह पे होता ना, गलत लड़की से होता तो फिर ये सवाल उठता, लेकिन मैं अपनी जगह पे राइट था तो मेरे साथ राइट खड़ी है। इन्होंने मुझे मेरे right एक बात बोली थी, निदा मैं तुम्हें अपने साथ हज करवाना चाहता हूँ। तो अब हज के इंसान अपने महरम के साथ ही जाता है, तो उससे मुझे थोड़ा आइडिया, मैंने कहा क्या मतलब ये, वो जब स्टार्टिंग में मुझे कहना चाह रहे थे, क्योंकि इन्होंने कुछ डायरेक्ट नहीं कहा था ना मैंने कहा था, तो फिर मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ कि हाँ ऐसा कुछ है, लेकिन फिर भी मैं इनको मुसलसल मना ही करती रहती थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, पहली बार आपने इनको तस्वीर में देखा था इनकी कि पिक्चर में कैसी लगती हैं दिखने में, क्या है? वो भी अच्छा, तस्वीर जो है ना वो भी इन्होंने ऐसी दिखाई थी कि जैसे आधा नंबर दिया है। सारे काम आते थे, क्यों किया आपने? मैंने कहा मुझे क्या पता कैसे भाई बदनाम कर दे तस्वीर लगे मैं नहीं देती थी। अच्छा, फिर तो इन्होंने मुझे तस्वीर भी आधी दी है। मैंने कहा तस्वीर तो पूरी दे दो, तो कह रही है नहीं तस्वीर भी आधी है, आपने अगर उसको चेंज करना है तो उसको शफल करके दूसरी तरफ कर लो। मैं कहा वो तो आधा ही चेहरा आएगा, वो अलग ही शक्ल बन रही है बिल्कुल, तो उसके लिए भी मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा देखने के लिए भी। पहली बार लाइव कब देखा था, कहाँ देखा था और क्या फीलिंग थी तब? लाइव मैंने देखा था इनको एयरपोर्ट पे देखा था। ये आई हुई थी अपने अम्मी के साथ ना, अपनी अम्मी और मामू के साथ, तो वो भी मैंने सिर्फ एक झलक देखी। ये एयरपोर्ट के अंदर जा रही हैं और मैं वहाँ पर अराइव हुआ हूँ, तो मैं देख रहा हूँ और ये जा रही हैं बस। मैं ना ट्रॉली लेने दूसरी तरफ गई भी थी कि ट्रॉली लेने जाना ही था मुझे, मैं ही अकेली थी वहाँ पर उनके साथ, तो मामू और अम्मी सब खड़े थे, मैं ट्रॉली लेने गई भी, ये वहाँ तक आए भी, लेकिन रश इतना था कि ये वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, और इतने में मामू मेरे पास आ गए, तो फिर हो ही नहीं सकी मुलाकात। और एयरपोर्ट के उसके अंदर जाने के बाद मैं पीछे देख रही हूँ, ये हुआ क्या कि एक मौका मिला था थोड़ी देर के लिए सलाम दुआ का, वो भी नहीं हो सका। फिर फाइनली हम शादी वाले दिन हमने एक दूसरे को देखा, और उस वक्त भी मुझे हॉल की और इन चीज़ों की इतनी टेंशन थी कि सारी चीज़ें ठीक हैं या नहीं, इसमें लगी हुई, और हम एक दूसरे के सामने आए और ध्यान से मिले भी नहीं कि हम पहली बार देख रहे हैं एक दूसरे को। तो शादी अब हो गई, अब आपकी माशाल्लाह एक बेटी भी है, तो कभी कोई रिग्रेट हुआ है कि नहीं यार नहीं करनी चाहिए थी, घर वालों की बात मान लेनी चाहिए थी, उनको भी इतना तंग किया है, खुश नहीं है कुछ भी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैंने जो अपना डिसीजन लिया था उस पर मैं कायम रहा, और आज मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ से कि मैंने जो अपना डिसीजन था, जिस चीज़ के लिए लड़ा हूँ और जिस चीज़ हुई है वो सही है। आप खुश हैं? अल्लाह का करोड़ों शुक्र है, क्योंकि हमने ना अपने बीच में हस्बैंड वाइफ को सेकंड नंबर पे रखा हुआ है, दोस्ती को पहले रखा हुआ है जो हमारी थी। दूसरे हैरान होते हैं कि अब तो शादी को इतना टाइम हो गया, अब तो लड़ाइयाँ शुरू भी हो गई होंगी, लेकिन अल्लाह का करोड़ों शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वैसे लड़ाई नाराज़गी बिल्कुल भी नहीं होती? नहीं, वो तो छोटी मोटी तो हो जाती, लेकिन जैसे होता है ना मियाँ बीवी चिढ़ने लग जाते हैं एक दूसरे से, वो चीज़ नहीं है। हम आज भी हमारा हंसी मजाक, और हर कोई देखता कहते हैं ये लोग, ऐसा लग रहा है अभी नई नई शादी हुई है इन लोग की, ऐसे ही रहते हैं लोग, तो हम अब रहते हैं। सिर्फ क्या चीज़ होती है ना, एक दूसरे को इज्जत देनी होती है, वो हम देते हैं। अच्छा, वैसे नाराज़गी होती है तो मनाने में पहल कौन करता है? एज यूजुअल मैं ही करूँगा, और कौन करेगा? मैं ना, मुझे बहुत कम गुस्सा आता है इनके ऊपर, वैसे मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इनके ऊपर मुझे बहुत कम आता है, और मैं बहुत ऐसी बात पर ही मुझे गुस्सा आता है जब बहुत ज़्यादा कोई हो जाती है। आपके दोस्तों ने आपको ऐसा कुछ कहा था कि कराची का लड़का, लाहौर का लड़का है, लाहौर के लड़कों पे यकीन नहीं करना चाहिए, लाहौर की लड़कियां लाहौर के लड़कों पे यकीन नहीं करती, तो तुम क्यों कराची से लाहौर के लड़के पे यकीन करके जा रही हो? नहीं, ये वाली चीज़ तो नहीं बोली, लेकिन एक फ्रेंड है जिसने हमारा बहुत साथ दिया है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बीच में ऐसा टाइम आया था कि मैंने बिल्कुल इनसे बातचीत ख़त्म कर ली थी, और ब्लॉक भी हो गए थे हम दोनों, मैंने ब्लॉक कर दिया था, इन्होंने तो नहीं किया था। तो ये मेरी फ्रेंड को भी मैसेज करते थे, तो मैंने एक झूठ बोला था, अपनी फ्रेंड को भी बोला था कि इनको बोलना मेरी एंगेजमेंट हो गई है, और वो चीज़ मैंने इतना लंबा चलाई है, और ये कहते थे मेरा दिल नहीं मानता, मैं नहीं मान सकता कि हो गई है। फिर आखिरी टाइम ऐसा ही आया कि मजबूरन फिर मैंने बात कर ही ली, और बात करने के बाद भी इनको यही पता था कि मेरी इंगेजमेंट हुई हुई है, लेकिन जबकि कुछ भी नहीं था ऐसा वैसा, ये मानने को तैयार ही नहीं होते थे कि हुई हुई है। जब आपको पता चला इनकी मंगनी हो गई तो खुदकुशी करने का, कोई पिल्स लेने का सोचा आपने कि नहीं अब मैंने जीना ही नहीं है? नहीं, मुझे दिल से आ ही नहीं रहा था ये कि हाँ कि हकीकत में ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं इतना टाइम गुजार लिया साथ, तो मैं वाकिफ़ हो गया था, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हमारे में बहुत ज़्यादा हो गई थी, और वो चीज़ बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू चलता रहा अपने उसमें ही। तो बस इस तरह की कोई भी फीलिंग आई नहीं कि हाँ खुद को मारूं। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप उन कपल्स को, स्पेशली उन लड़कों को जो बीच में रिलेशनशिप में छोड़ देते हैं किसी भी वजह से, कि उनकी फैमिलीज़ नहीं मान रही? जैसे आपने बताया आपकी फैमिली नहीं मान रही थी, लेकिन उसके बावजूद जितने भी हर्डल्स थे वो सब फेस करके आपने मार भी खाई, जूतों से मार खाई, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इन्हीं से शादी की, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको? अगर आपका इरादा नेक है, अगर आप अपनी सही सिमत में जा रहे हैं,
और आप अगर सही उस पे हैं तो आपको डटे रहना चाहिए। जब इतना बड़ा एक फ़ैसला लड़का लड़की कर रहे हैं ना, तो आगे का सोच कर ही करना चाहिए, वरना ना करें। हाँ, क्योंकि शुरू में तो बड़ी मोहब्बत के दावे और होते हैं, लेकिन एंड क्या होता है, घर वाले नहीं मान रहे। और ये ज़्यादातर लड़कों की तरफ से आने लगा है, हर दफ़ा ये लड़कों की तरफ से ही आ रहा है। लेकिन इस चीज़ को अगर आप चला रहे हैं किसी लड़की से, तो उसको भी देखें कि ये लड़की आपके लिए कितने साल बैठी है, तो उसको फिर वो खुशी दें जिस चीज़ के लिए वो आपके साथ है। बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ एक खूबसूरत कपल मौजूद था, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कपल है और कराची लाहौर में एक और नया इत्तेफाक और दोस्ती उन्होंने कायम किया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।